अमरीका के मुसलसल दूसरे रोज़ भी ईरान पर हमले, 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। 2 रोज़ में शहीद अफराद की तादाद 14 हो गई। 78 जख्मी। ईरानी शहरों सिरिक, बंदर अब्बास, बुशहर, चाबहार और कोरनाक में धमाके। अहवाज शहर में 3 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। सूबे गुलिस्तान में भी रेलवे पुल पर हमला। चाबहार के कुछ हिस्सों में बिजली बंद हो गई। मैरी टाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर को कुछ नुकसान पहुंचा। प्रोजेक्टाइल्स के टुकड़े गिरने से इमाम अली अस्पताल भी मुतासिर। बुशहर में भी हमला, एटमी बिजली घर को कोई नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले आबना हुर्मस में जहाज़ों पर हालिया बिला जवाज़ हमलों के रद्दअमल में किए गए। कार्रवाइयों का मकसद आबना हुर्मस में बहरी खतरात का खात्मा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अमरीकी हमले में 8 ईरानी फौजी शहीद हुए थे। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार। पासदारान इनकलाब का कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौज के 3 अड्डों पर हमलों का दावा। कहा दोबारा हमला किया तो रद्दअमल खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों पर भी फैल जाएगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा हमला आप करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। वादा खिलाफी और धमकियों की कीमत अदा करनी होगी। आबना हुर्मस अमरीकी धमकियों से नहीं बल्कि ईरानी इंतजामात और खुद मुख्तारी के तहत खोली जाएगी। अमरीका बिला जवाज़ कशीदगी ना बढ़ाए वरना मजीद दलदल में फंस जाएगा। सदर ट्रंप की जजीरा खार्क पर हमले की धमकी। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई का जवाब, आओ हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, एक भी अमरीकी वापस नहीं जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने फ़ोन करके कहा है कि वो डील चाहता है। सहाफ़ी ने पूछा अगर ईरान डील चाहता है तो इसने जहाज़ों पर हमले क्यों किए। ट्रंप बोले वो पागल हैं मगर शिद्दत से चाहते हैं कि डील हो जाए। अमरीकी सदर की ईरान को बहरी जहाज़ों पर मजीद हमलों से बाज रहने की वार्निंग। कहा दोबारा कोई कार्रवाई हुई तो नताइज कहीं ज़्यादा बुरे होंगे। ट्रंप ने कहा इन्हें नहीं लगता कि ईरान के साथ जंग दोबारा शुरू होने जा रही है। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को पूरी ताकत से कुचला जाएगा। दुश्मन पाकिस्तान की दाखिली सलामती और माशी खुशहाली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का NDU इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के ग्रेजुएटिंग अफसरान से खिताब में कहा दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें नाकाम होंगी। दहशतगर्द नेटवर्क्स को हर सूरत शिकस्त देंगी। बलूचिस्तान में 4 रोज़ में दहशतगर्दी के 3 वाक़या। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। शहरियों समेत 42 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा तर्जमान पाक फ़ौज की जानिब से कहा गया फितर अल खवारिज के दहशतगर्दों ने मज़मूम मकासद के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाया। दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात में भारतीय प्रॉक्सीज मुलविस हैं। दहशतगर्दों को अफगान तालिबान रजीम की पुश्त पनाही हासिल है। कोई माई का लाल पाकिस्तान को नीचा नहीं दिखा सकता। पाकिस्तान भी यही है और बलूचिस्तान भी दहशतगर्दों और सहूलतकारों का हर हद तक पीछा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाए, अहम फैसले होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान वफाकी वज़रा और आला अस्करी और सिविल क़यादत इजलास में शरीक होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इजलास में शिरकत मुतवक्के। मुतालिका हुक्काम वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सऊदी अरब की बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करता है। सऊदी अरब का हमलों में जाँ बहक अफराद के अहले खाना, हुकूमत पाकिस्तान से हमदर्दी का इजहार।
क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर गॉर्डन गर्लिक रेडमैन का दौरा पाकिस्तान, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में इसहाक डार ने कहा, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का बेहतरीन शराकतदार है। पाकिस्तान क्रोएशिया के दरमियान मजबूत रवाबित कायम हैं। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अक़वाम आलम को इस वक्त बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करना ज़रूरी है। वज़ारत ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में अहम इजलास, मुआशी सिफारतकारी और इलाकाई और आलमी अमन के लिए कोशिशों का जायज़ा। पाकिस्तान के सियासी और मुआशी मुफादात के फ़रोग़ के लिए इदारों के दरमियान हम आहंगी नागुज़ीर करार। कराची के करीब कारगो तैयारा हादसे की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीम आज फिर कराची एयरपोर्ट पहुंचेगी। टीम निजी कंपनी के मजीद रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करेगी। टीम कंपनी के 4 सील दफातर को कंट्रोल में ले चुकी। लापता कार्गो जहाज का मलबा गुज़िश्ता रोज मिल गया। मलबा और माड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल माइल जुनूब में मिला। मजीद शवाहिद और अमले के अरकान की तलाश के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। पाक बहरिया और PMSA के बहरी और फ़ज़ाई असासे सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई और अहले खाना की तदफीन आज होगी। मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आयतुल्लाह खामनाई की मैयत रात करबला लाई गई। लाखों सोगवारान ने शिरकत की। जज़्दे खाकी को करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्बास के रोज़ों पर ले जाया जाएगा। नमाज जनाजा भी अदा की गई। दूसरी जानिब ईरानी सरकारी मीडिया ने तेहरान में शहीद खामनाई के कंपाउंड की तबाही की पहली वीडियो जारी कर दी। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमलों में सैयद अली खामनाई शहीद हुए थे। ईरान का शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे में शिरकत पर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, हम हुकूमत पाकिस्तान और आवाम की मुखलिसाना हमदर्दी को कभी नहीं भूलेंगे। ईरान और पाकिस्तान ने हमेशा एक दूसरे के आंसू और मुस्कुराहटें बांटी हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक में बाहमी रवाबित मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे और पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। शहीद सुप्रीम लीडर हमेशा पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम के लिए नेक जज्बात रखते थे। ईरान ने अपना हुर्मुज़ बंद किया तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि हुर्मुज़ खुलने, जहाज़ों पर फायरिंग तक हमले जारी रहेंगे। मुआहदा था कि ईरान जहाज़ों पर फायरिंग करेगा तो अमेरिका जवाब देगा। ईरान मुआहदे की पासदारी करे वरना कल रात की तरह भुगते। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, मुफाहमती यादाश्त एतमाद की नहीं, वादों की पासदारी की बुनियाद पर हुई थी। अमेरिका अपने हुर्मुज़ में मुश्किलात पैदा कर रहा है। ईरान अपने कौमी मफादात और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, महज़ब और बहादुर ईरानी कौम के लिए तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करने से ईरानी कौम की अज़मत कम नहीं होती। ईरानी अपनी शाइस्तगी, सकाफ़त और मजबूत इखलाकी इक़दार से जाने जाते हैं। हम बेहूदगी का जवाब बेहूदगी से नहीं, बेखौफी, अज़्म, हौसला और अमल के साथ देते हैं। दूसरी जानिब ईरानी और कतरी वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता, ईरान और कतर का इलाकाई कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए सफारतकारी पर जोर। नया तनाज़ा किसी के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता हैं। तमाम फ़रीकों से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। पाकिस्तान का इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से गुरेज करने पर जोर। अमन के लिए अपना किरदार जारी रखने के अज़्म का इजहार। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद खाम तेल की कीमत को पर लग गए। बरतानवी क्रूड ऑयल 7% महंगा हो गया। कीमत $89.42 फी बैरल तक जा पहुंची। अमरीकी क्रूड ऑयल 4% महंगा होकर $74.35 फी बैरल का हो गया। दूसरी जानिब अमरीकी हमलों के बायस ईरान का 6 करोड़ 30 लाख बैरल खाम तेल समंदर में फंस गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी दोबारा हुई तो 5 करोड़ से ज्यादा बैरल ईरानी तेल फंस जाएगा।
इसराइल की गजा और लिबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। जनूबी लिबनान में इसराइली फ़ौज का ड्रोन हमला, 2 अफराद जाँ बहक। गजा में इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमले और फायरिंग, 9 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी। शुहदा में 6 और 10 साल के 2 बच्चे भी शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। इलाकाई सूरत-ए-हाल और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। अंतोनियो गुतेरेस ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम किरदार अदा किया। हकीकत पसंदाना मैंडेट और दरकार वसाइल अमन मिशन की कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। वफाक और पंजाब के माबैन मौसमियाती पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर इत्तेफाक। सैलाब और शदीद मौसमी हालात से निपटने के लिए अजला की लॉजिस्टिक्स बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दक़ मलिक की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब का मानसून सीजन से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइजेज शुरू करने का हुक्म। PTMA को NTMA के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन कायम रखने की हिदायत। औसतन बारिश की पेशगोई और हीट वेव जोन्स के लिए जामे एडवाइजरी देने का हुक्म। बेहतर कारकर्दगी से मैरीटाइम सेक्टर पाकिस्तान का दर्जा 30% बुलंद हुआ। पाकिस्तान अब आलमी रैंकिंग में 69वें नंबर पर है। पोर्ट कासिम दुनिया की 5 बेहतरीन आलमी बंदरगाहों में शामिल हो गई है। चेयरमैन वज़ीर आज़म मैरीटाइम टास्क फोर्स इफ्तिखार अहमद राव की सेक्रेटरी वजारत बहरी उमूर और मेंबर FBR के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शिपिंग सेक्टर की कारकर्दगी में भी नुमाया बेहतरी आई है। शिपिंग ब्रेकिंग के हवाले से नया एक्ट बन गया है। मेंबर FBR ने कहा, पोर्ट्स पर कस्टम ड्यूटी के हवाले से फेसलेस सिस्टम फाल कर दिया गया। टास्क फोर्स को हर तरह की सहूलियात फराहम की गई हैं। दहशतगर्दी से निकलने के लिए सबको मुत्तहिदा होना होगा। हम सब मुल्क के चौकीदार हैं, मुल्क में कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, हमने अमन के लिए आवाज़ उठाई। मीडिया और उलमा बड़ी ताकत हैं, मुल्क में कामयाबी के लिए जिम्मेदारी से किरदार अदा करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी से अमरीकी काउंसिल जनरल लाहौर स्टेट्सन सेंटर्स की मुलाकात हुई। अमरीकी फनकारों और अल अमराज काउंसिल के दरमियान मुश्तरका पार्टनरशिप पर तबादला ख्याल। अमरीकी काउंसिल जनरल वज़ीर आला मरीम नवाज के इक़दाम की मुअतरफ। पंजाब फिल्म सिटी के क़याम और पंजाब में थिएटर रिवाइवल के लिए इक़दाम को सराहा। रावलपिंडी रिंग रोड पर 102 केनाल 14 मरले सर्विस एरिया का NOC बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फैसला दे दिया। NOC मनसूखी, काम में रुकावट डालने से मुतालिका हुकाम को रोक दिया गया। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के रवैये को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। अदालत ने कहा कि NOC जारी होने के बाद मनसूखी की धमकियां आइन के आर्टिकल 10 के मुनाफी हैं।